basically if you visit on any website, किसी भी वेबसाइट पे if you visit over any website you will find various functionalities over there, और किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ ज्यादातर स्टफ सेम ही रहता है। लाइक सी यहाँ पर आया मैं डॉक्स में, मेरे को ऊपर हेडर ब्लैक कलर का दिख रहा है, वीएस कोड की साइड पे एक सर्च करने का ऑप्शन दे रखा है हमारे को, नीचे एक नोटिफिकेशन आ रहा है और नीचे ये पूरा कंटेंट है। एट द बॉटम वी हैव फूटर। ओके, अपडेट्स पे गया मैं, अपडेट्स पे जाने के बाद भी वेट फॉर अ while till that updates page get loaded, so see header is same, अभी भी हेडर सेम ही है हमारा, ठीक है, कुछ नहीं बदला हेडर में, सिर्फ और सिर्फ जो बदला है वो फूटर में बदला है, ओ कंटेंट में बदला है। फूटर भी हमारा बिल्कुल एज इट इज ही है, नीचे जाकर देखोगे आप बिल्कुल एट द एंड अगर, तो वहां पर आपको फूटर में स्टिल यू आर गेटिंग दैट सेम स्टफ। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आजकल जो वेबसाइट्स बनती हैं उनमें अलग अलग पेजेस नहीं होते हैं, जो आजकल वेबसाइट्स बनती हैं उनमें अलग अलग पेजेस नहीं होते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू गाइस इज बेसिकली कि एक ही टेम्पलेट होती है, उसी के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स को शो करा जाता है, हाइड करा जाता है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो क्या करा जाता है, कैसे करा जाता है, लेट्स सी बेसिकली कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सो सपोज दिस इज आवर एंटायर वेबसाइट, ये हमारी पूरी की पूरी बेसिकली एंटायर वेबसाइट है। इस एंटायर वेबसाइट के अंदर काफी सारे बेसिकली हमारे पास ऊपर मेन्यू ऑप्शंस अवेलेबल है, सो दीज आर द मेन्यू ऑप्शंस दैट वी डू हैव। ओके, जैसे ही मैंने अपडेट्स पे क्लिक करा तो ये हमारा इस साइट का कंटेंट पोर्शन है। ओके, ये हमारा इस साइट का कंटेंट पोर्शन है। तो जैसे ही मैंने बेसिकली क्लिक करा ओवर द अपडेट्स, तो मेरे को ये सारा स्टफ यहाँ पर इस पोर्शन में कंटेंट एरिया में लोड करा दिया गया। जैसे ही मैंने डॉक्स पे क्लिक करा बेसिकली, तो मेरे को इसी कंटेंट एरिया में कुछ और स्टफ लोड करवा दिया जाएगा। अगर ब्लॉक्स पे क्लिक करूंगा, एपीआई पे क्लिक करूंगा, इवन एक्सटेंशंस पे क्लिक करूंगा, तो मेरे को इसी एरिया में न्यू स्टफ को लोड करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसी एरिया में हमारे लिए न्यू स्टफ को लोड करवा दिया जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली वेबसाइट आज के टाइम पे सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनती है। ओके, मल्टीपल वेब पेजेस होते ही नहीं है आज के टाइम पे वेबसाइट्स में, क्योंकि अगर मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं तो जैसे ही आप अपडेट से डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्लिक करा, डॉक्स पे क्लिक करा, तो पूरा पेज रीलोड होगा, जबकि हेडर उस पे सेम होने वाला है, फुटर उस पे सेम होने वाला है, और काफी सारा अदर स्टफ भी इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो उसको दोबारा लोड करने का पर्पस ही क्या होता है, मतलब ही क्या बनता है, एक ही चीज को दोबारा करना जो चीज आप ऑलरेडी कर चुके हो, डेफिनेटली कोई मीनिंग ही नहीं होता उसका। ये फंक्शनैलिटी, इस तरीके की एप्लीकेशंस को हम, इस तरीके की वेब एप्लीकेशंस को हम सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस कहते हैं। ओके, सो दिस इज अ सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन, ये एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, ओके, सो ये एक हमारी सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन है, और जो पहले के टाइम पे बनती थी वो सारी की सारी बेसिकली मल्टीपल पेज वेबसाइट, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी, मल्टीपल पेज वाली वेबसाइट जिसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस लोड होते हैं ऑन योर एवरी क्लिक। आप कभी भी एक से दूसरे पेज पे जाते हो तो उसमें मल्टीपल वेब पेजेस आते हैं आपके। ओके, तो दोनों ये यहाँ पर दिखेगी भी या नहीं दिखेगी। सो ये मेन पेज है हमारा, सपोज ये विकी3 जो भी दिखा रखा है इसमें। सो मैंने यहाँ से किसी अदर ऑप्शन पे क्लिक करा, सो लेट्स सी व्हाट लिंक्स, एंड कर दिया क्लिक इस पे। सो ये भी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन ही है एक्चुअली, लेकिन इस पे मेरे को लगा मैंने मल्टीपल पेज लिखा था तो मेरे को मल्टी पेज में ही रिजल्ट दिया होगा। ये भी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन थी। मल्टी पेज वेब एप्लीकेशन में पूरी वेबसाइट रिलोड होती है हमेशा हर एक क्लिक पे आपके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन कैसी होती है, क्या होती है, ये अब हमारे को अंडरस्टूड है गाइस। एक ही टेम्पलेट के कुछ पोर्शन पे चीजें बार बार बदलती रहती है, दैट इज व्हाट वी कॉल अ सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन। इज इट अंडरस्टूड गाइस? Understood? Yes, sir. Okay. So that kind of web application basically, अगर आपको सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन इफ यू नीड टू बिल्ड बेसिकली, तो हमारे को Django के अंदर बनानी पड़ती है या हमारे को परफॉर्म करना पड़ता है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टेम्पलेट इनहेरिटेंस, मतलब एक टेम्पलेट के अंदर दूसरी टेम्पलेट को डालना और चीजों को लोड करना, अनलोड करना एंड ऑल। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट टुडे। Okay, so I have launched my DOS over here, but first thing what I have to do is activate the environment. So my environment name is Django Works Scripts.
activate. This will activate the environment for me, and I'm creating the new project for that requirement, just because क्योंकि previous में हमने जो भी code करा था उसके साथ mix ना हो जाए, that is why we are creating the new project. So for creating the new project, Django admin, start project, then project name, and I'm naming that project template in here. Okay, I'm naming that project template in here. Okay, so enter, wait for a while. If no error is prompted onto your screen, then project is created. And if project is created, a blank project is good for nothing, we know that. So we will have to be routing to that project first. So I am now inside that project, and I do have a manager over here named manage.py. That is my project level manager. And now I am commanding that my project level manager, like python manage.py, I'm commanding that to start application. Start application. I'm commanding my manager to start an application, which is going to be demo app. Okay, I'm going to name my application demo app. Press enter. Wait for a while. If everything goes well, then you will not get any error onto your screen. So I'm not getting any error. So my application has been created successfully. Lekin we will have to register that element, that application as well. So code dot. Now code means basically VS Code. Dot means current working directory. I'm commanding my VS Code to open the current working directory in itself as a project. Press enter, wait for a while. If you have VS Code properly installed, then your VS Code will be launched with your project. Okay, so my VS Code have been launched with my project. Wait for a while till everything gets loaded. So yeah, everything is loaded now. So first thing what we have to do is basically register our application with the project. So Django will be able to provide the support for our application as well. So go to the settings, into the settings area, and put the name of your application in string form inside the installed apps list. So my application name was demo app. First thing is that. Second thing, we are going to perform the template inheritance. Okay, we are going to perform what? We are going to perform the template inheritance. So for template inheritance, we will have to be keeping our templates at both the levels. Basically हमारे को project level templates भी बनानी पड़ेगी जो हमने earlier session में पढ़ा, और हमारे को application level templates भी create करनी पड़ेगी. और प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स क्रिएट करने के लिए वी नो दैट हमारे को यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा. उस वेरिएबल को इस टेम्पलेट्स नाम की लिस्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा. वी ऑलरेडी स्टडीड दिस इन अर्लियर सेशन. ओके, सो लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल टेम्पलेट dir. You can name it anything. Actually, I'm keeping everything in uppercase just because this is what code convention says. If you need to create a constant variable, that constant variable name must be in uppercase. And see, Django is also following that code convention. So if you follow the code convention, you will not have to memorize the thing. आपको कंसेप्ट पता है, अगर आप कन्वेंशन फॉलो करके देख रहे हो, लिख रहे हो, तो आपको कुछ भी चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने उसी तरीके से लिखी है जिस तरीके से उन्हें लिखा था. So os.path.join, I said base dir की जो भी वैल्यू है उसके साथ मैंने फोल्डर तो अभी कोई बनाया ही नहीं है मेरी बेसिकली प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट के लिए. सो लेट्स गो ओवर देयर एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर ओवर देयर सो वी कैन यूज दैट. So template inherit, over here I have created a new folder, and I'm going to name this folder templates. Okay, same templates. I'm going to name this folder templates. You can name it anything actually. Okay, depends on your choice. So now what is the name of my folder? It is templates. I've created the template dir, so it has been created successfully. Let's go below and add that template dir with the templates name list. So I have registered my new project level template directory location to my Django project. Okay, so this is project level. Okay, now inside my demo application, I have created another folder with the name templates, in which the application templates are going to be there.
ओके, एप्लीकेशन टेम्पलेट्स आर गोइंग टू बी देयर। सो इसके अंदर एप्लीकेशन लेवल होंगी और इसके अंदर प्रोजेक्ट लेवल होंगी बेसिकली हमारे इस प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स में। सो व्हाट व्हेन यू यूज एप्लीकेशन लेवल टेम्पलेट एंड व्हेन यू यूज प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स, लेट्स अंडरस्टैंड दैट स्टफ फर्स्ट सो यू कैन हैव प्रॉपर आइडिया इन योर माइंड कि आपको कब कौन सी टेम्पलेट्स यूज करनी है। तो लेट्स अगेन विजिट टू द साइट ऑफ VS Code. So which thing to put inside project level template and which thing to put inside the application level template, let's understand. So over here, over in this website, basically you will find that HTML header, this menu bar is going to remain same, and this footer as well is going to remain same for all the times. So things which are constant in your template, जो भी चीजें आपकी टेम्पलेट में कांस्टेंट रहने वाली है, जो पूरी साइट के किसी भी वेब पेज पे आप चले जाओ यही चीजें आपको दिखेंगी ही दिखेंगी, दोज थिंग्स यू नीड टू पुट इनटू द प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स बेसिकली। सो हमने ये जो हेडर बनाया है और ये जो फूटर है इसको हम बेसिकली कहां पर बनाएंगे, प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट में। लेकिन प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट में क्यों बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको जब हम वेब एप्लीकेशन बना रहे थे, तो लेट्स से डॉक्स एक वेब एप्लीकेशन है, अपडेट्स एक वेब एप्लीकेशन है, ब्लॉग्स एक वेब एप्लीकेशन है, एपीआई भी एक वेब एप्लीकेशन है, मतलब ये सब की सब इंडिविजुअल वेब एप्लीकेशंस है। और जब हम प्रोजेक्ट बनाते हो दिस इज द काइंड ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट। और अगर मैं इसको आपको ग्राफिकली दिखाऊं, सो लेट मी दिस लाइक शो दिस विद फाइल्स द करंट वर्किंग डायरेक्टरी टू यू, एंड यू विल सी दैट कि हमारे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है टेम्पलेट इनहेरी, उसके अंदर एक डेमो ऐप नाम से फोल्डर है बेसिकली। ओके, उसके अंदर एप्लीकेशन रिगार्डिंग स्टफ है। इस पूरे प्रोजेक्ट में अभी एक ही एप्लीकेशन है, तो सपोज ये डॉक्स है जो अभी हमने VS कोड पे देखी। ओके, तो सपोज दिस इज द डॉक्स एप्लीकेशन एंड सपोज दिस इज अनदर एप्लीकेशन, ये कोई और एप्लीकेशन है बेसिकली। और इस एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली ये मान लो ये हमारी ब्लॉग्स एप्लीकेशन है जो कि हमने अभी यहाँ पर VS कोड पे देखी। ओके, सो जस्ट इमेजिन ओनली कि दिस इज आवर ब्लॉग्स एप्लीकेशन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लेवल पे, बिल्कुल कॉमन लेवल पे। ओके, अगर बेसिकली टेम्पलेट इनहेरी चाहेगा तो वो इन दोनों में से कोई भी चीज एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये दोनों मॉड्यूल आपस में अगर इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होंगे तो एक दूसरे का कोई भी स्टफ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, कोई भी चीज एक दूसरे की शेयर नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज दे आर एट द सेम लेवल। वो दोनों कजन्स हैं एंड कजन्स नेवर शेयर देयर डेटा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनता है। कभी भी आपने कजन रिलेशनशिप नहीं देखा होगा पाइथन में भी, जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था हमने इजर रिलेशनशिप पढ़ा था, हमने हैजर रिलेशनशिप पढ़ा था, लेकिन हमने कभी भी कजन रिलेशनशिप नहीं पढ़ा होगा। ओके, सो दे कैन नॉट शेयर देयर डेटा। लेकिन दोनों एप्लीकेशन को एक चीज तो कॉमन दिखानी है, एक्चुअली दो चीज, और वो दो चीजें क्या है, हेडर भी सेम रखना है और फूटर भी सेम रखना है। दोनों ही एप्लीकेशन को एक ही चीज शेयर करनी है, तो वो नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपको ये सारा स्टफ जो होगा वो प्रोजेक्ट लेवल पे रखना पड़ेगा, जिससे सारी एप्लीकेशंस पेरेंट से यानी कि प्रोजेक्ट से चीजें मांगो। Is it clear to all of you guys? Why do we put the stuff inside the project level template? Is it clear for you guys? Give me a confirmation. Yeah. So Lokesh is saying yes, and everyone else is saying also yes. So can you please explain once again? So Renu is saying, can you please? सर ये जो ये पाई कैसे है सर, इसमें डॉट सी पाइथन क्यों आ रहा है सर यहाँ पर? These are the basically if you try to execute some stuff, and if you create a basically module and then you import that module into some other Python module, तो पाइथन ऑटोमेटिकली उस सारे के सारे स्टफ को बेसिकली कंपाइल्ड पाइथन की फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लेता है। क्योंकि जब भी आप इंपोर्ट भाई ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते हो ना, तो चीजें बेसिकली बार बार रन नहीं होती है। ओके, सो आपको बेसिकली एक ही बार रन करवानी पड़ती है, वो एक ही बार में कन्वर्ट होकर रख जाती है। सो ये वो कैशी ठीक है फाइल है, सर। इनको अगर मैं डिलीट भी कर दूंगा तो ये खुद बन जाएंगी, सी पाइथन फाइल है। ओके, एंड ओके सर। सो सी, जो चीज आपकी टेम्पलेट पे कांस्टेंट रहने वाली है वो चीजें आप हमेशा प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट्स में रखोगे। ओके, जो भी चीजें आपकी टेम्पलेट पे कांस्टेंट रहने वाली है उन चीजों को आप प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट में रखोगे, और जो चीजें आपकी टेम्पलेट पे वेरिएबल होने वाली है, जस्ट लाइक दिस कंटेंट एरिया, ये सब चीजें बदलेंगी। मैं डॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो हेडर सेम रह रहा है, बीच का कंटेंट बदल रहा है। मैं अपडेट्स पे क्लिक करूंगा तो हेडर सेम रह रहा है, बीच का कंटेंट बदल रहा है। तो कंटेंट विल बी एट एप्लीकेशन लेवल एंड दिस हेडर विल बी एट project level template. Is it understood for you guys now?
यस सर, बेसिकली ये है कि जो चीज कांस्टेंट रहेंगी वो दूसरे फोल्डर में रहेंगी, और जो चीज मतलब वेरिएबल रहेगी, चेंज होती रहेगी बाय क्लिक अनदर पेज, फिर अनदर, वो एक टेम्पलेट में रहेगी। यही है ना इसका मतलब सब चीज का? दूसरा और टेम्पलेट नहीं, प्रोजेक्ट लेवल टेम्पलेट हम हमेशा वो बनाएंगे जिन चीजों को हमारे को कांस्टेंट रखना हो उनको हम प्रोजेक्ट ओके। लेवल टेम्पलेट्स में रखेंगे, और जो वेरिएबल होंगी जो बदलेंगी बेसिकली उनको हम एप्लीकेशन लेवल टेम्पलेट में बनाएंगे। सो इज इट क्लियर? ओके फाइन सर। यस सर। Okay, so let's move ahead now and try to create that stuff. Okay, so I have registered my project level template and I have basically created a folder for application templates as well. So inside the project level template, I'm creating my base template, जो constant रहने वाली है. Okay, so I'm creating my base template, which is going to remain constant. So I'm naming it base as well. So you can name it anything actually, but for now I'm naming it base. Okay. So which are the things going to remain same forever basically? So first thing is the header and the other thing is the footer. These are the two things which are going to remain same forever. So let me write the HTML. So इट इज सेइंग कि अभी बेसिकली इसने ऑटोमेटिकली देखो HTML को डिटेक्ट नहीं करा, सो मैंने HTML लिखा एंड कॉलन 5 भी लिखा तो भी ये मेरे को स्निपेट्स नहीं दिखा रहा है, जस्ट बिकॉज इफ यू सी एट द बिलो यू विल फाइंड दैट कि अभी जो एक्सटेंशन पिक है वो कौन सा है, Django टेम्पलेट का. ओके, सो how we differentiate application template or project template application. So Singh is asking basically how we differentiate between the application and project level template. So application templates, as Singh, so application templates are stored inside your application package inside the templates folder. These are the application templates. Okay, and the project level templates are stored into the directory which you have created specially. Okay, so is it understood for you, Singh? Okay, so now let's move ahead, and this is my base template, and what I was saying is basically Django template. This is for now basically using the Django template tags, लेकिन मेरे को यहाँ पर HTML लिखना है, then just click on it, browse for the HTML extension, and now you can use the HTML extension. Okay, so अगर अब मैं यहाँ पर just मैंने HTML लिखा है, I said HTML5, उसकी डमी पूरी इसने मेरे लिए लोड कर दी, टेम्पलेट बना. What is the title you want to keep? So I'm keeping my title home page. Okay, as home page I'm keeping it. This is the body area. In this body area I'm creating a header over here. So let's say h1, inside h1 header, this is the header. Okay, this is the header, and using the inline CSS I'm going to fill the color into it. So style background hyphen color will fill the color for me into that header. Okay, so I'm filling the blue color in that. Okay, so this is the header, and this is the footer. मैं यहाँ पर एक footer भी बना रहा हूँ. So h1, this is the, and in here style I'm going to use. Okay, background color, and background color is going to be blue violet, and this will be our footer. Okay, this will be our footer. हेडर और फूटर के बीच में इन द मिडल वी हैव कंटेंट एरिया, जो वेरिएबल है, जो बदल रहा है बार बार बेसिकली. ओके, सो अभी तक हमने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को याद होगा गाइस, डबल कर्ली ब्रेसेस के बीच में डाल के हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में करंट टाइम लिखा था, एंड वी वर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट करंट टाइम इवैल्यूएटेड. ओके, हमारे को वो मिल रहा था यहाँ पर. लेकिन अब हमारे को बेसिकली यहाँ पर Django के टेम्पलेट टैग्स में से किसी एक चीज को रखनी पड़ेगी. तो HTML से मैंने यहाँ पर स्विच करके Django टेम्पलेट पे आ गया, जिससे मेरे को वो हेल्प करे एक्सटेंशन Django का कोड लिखने में. जस्ट बिकॉज प्रोजेक्ट लेवल पे यू यूज IDE, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, बेसिकली हायर लेवल का वर्क कर रहे हो, एक एक कोड खुद से नहीं लिखना है आपको, आदत नहीं डालनी है आप, क्योंकि आदतें ऑलरेडी हम पाइथन में डाल चुके हैं. अब हमारे को यहाँ पर डायरेक्ट कोड करना है, तो इसीलिए मैं स्निपेट्स की हेल्प ले रहा हूँ. ब्लॉक, ये एक Django का टेम्पलेट टैग है. ओके, ब्लॉक ये एक Django का टेम्पलेट टैग है. इस टैग के अंदर आप कोई और टेम्पलेट को लोड कर सकते हो. ओके, इस टैग के अंदर आप किसी और टेम्पलेट को लोड कर सकते हो. तो लेट्स से मैंने इसका नाम रखा कंटेंट ब्लॉक, और आगे आपको कंटेंट इसका नाम देना होता है एक्चुअली, और मैंने इसे फिलहाल खाली छोड़ा है. ओके, मैंने इसे खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेंट हमारा दूसरी टेम्पलेट से आएगा वो लोड होगा.
हेडर रहेगा कांस्टेंट, फुटर रहेगा कांस्टेंट, बीच में जो कंटेंट है वो हमेशा बदलने वाला है, वो अगेन एंड अगेन चेंज होने वाला है. What I am trying to say is basically, so suppose this is our basically web application, this is our web application, and in this web application this is the header area. Okay, this is the header area and this is the footer area, or middle one is the content area. This thing is going to remain same, this thing is going to remain same, but this thing is going to be variable forever basically. So constant जो हमने header बनाया वो हमने directly hard code करके लिख दिया, फूटर भी हमने कांस्टेंट बनाया तो वो भी हमने हार्ड कोड करके लिख दिया, लेकिन जिस चीज को हमारे को वेरिएबल रखना था उस चीज के लिए हमने जेंगो का एक टेम्पलेट टैग यूज कर रखा है. सी ओके, उस चीज के लिए हमने जेंगो का एक टेम्पलेट टैग यूज करा है. सो इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस व्हाई आई एम पुटिंग दिस ब्लॉक कंटेंट ओवर हियर? Yes, sir. So let's move Yes, on. sir. Now let's move ahead now, and when to route to this thing and when to use this thing actually. So अब हमारे को अपने व्यू फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम व्यू फंक्शन नहीं बनाएंगे तब तक हम किसी टेम्पलेट पे राउट करके नहीं जा सकते. सो लेट्स क्रिएट अ व्यू फंक्शन. Okay, so I am creating a view function. I'm calling that view function def home. This will be the home page. Okay, this will be the home page. So request will be given to this function automatically by the server, and this thing is going to return what? Return a render object. It is going to return to a template. ये template पे return करने वाला है. किसको भेजेगा इस template पे? ये basically request को आंसर कर रहा है, इस request को भेजेगा. कहाँ पर भेजेगा? ये भेजेगा एक home.html पे, लेकिन ऐसी कोई टेम्पलेट फॉर नाउ अभी हमने बनाई ही नहीं है बेसिकली. ठीक है, ऐसी अभी हमने कोई टेम्पलेट नहीं बनाई है home.html, हमने अभी तक ऐसी कोई भी टेम्पलेट नहीं क्रिएट करी है. फर्स्ट थिंग इज दैट उस पे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल कुछ भेजना है या नहीं भेजना है. नहीं भेजना है तो मैंने ब्लैंक डिक्शनरी दे दी. वैसे आप डिक्शनरी ना भी दो तो भी नहीं, वो ब्लैंक ही जा रहा है मतलब. ओके, सो मैंने अपना व्यू फंक्शन लिखकर रेडी कर दिया. व्यू फंक्शन लिखने के बाद हमारे को क्या करना पड़ता है? हमारे को URL पैटर्न बनाना पड़ता है कि प्रोजेक्ट को भी पता लगे कि अब इसकी एबिलिटीज बढ़ चुकी है, अब ये एक टास्क और परफॉर्म कर सकता है. तो मैंने बोला फ्रॉम, हमारी एप्लीकेशन का नाम था डेमो ऐप. आई सेड उसमें से इंपोर्ट कर लिया मैंने व्यूज को, और यहाँ पर आकर मैंने बोल दिया कि पाथ जब हमारे लिए होम पे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी. ओके, जब होम पे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तब व्यूज के अंदर एक फंक्शन मैं बनाकर आया हूं जिसका नाम है होम, उसको वायर कर दिया जाए. ओके, सो दैट्स इट, दैट्स डन. यूआरएल पैटर्न भी क्रिएट हो चुका है, लेकिन स्टिल जिस टेम्पलेट पे हम राउट कर रहे हैं वो टेम्पलेट तो है ही नहीं. और ये होम यानी कि अंदर का कंटेंट, हेडर और फुटर तो मैं बना चुका हूँ, होम का कंटेंट मेरे को बनाना है. तो इसे मैं एप्लीकेशन लेवल पे बना रहा हूँ क्योंकि ये एप्लीकेशन होम के लिए ही सिर्फ वर्क करेगा. इस टेम्पलेट्स पे आकर मैंने एक न्यू फाइल बनाई और नाम दिया इसे home.html. ओके, home.html. अब यहाँ पर द थिंग इज यू नीड नॉट टू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. आपको इस तरीके से बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत नहीं करनी है. लाइक आपको ऐसे नहीं लिखना है कि पूरा फुल HTML टैग लगाओगे, नहीं, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट, क्योंकि वो आप ऑलरेडी एक टेम्पलेट में करके आ चुके हो. दैट इज आवर बेस टेम्पलेट. आप ऑलरेडी वो सारा का सारा काम करके आ चुके हो किस टेम्पलेट में? इस बेस टेम्पलेट में. देन व्हाई टू रिपीट दैट स्टफ? अगर रिपीट करना ही होता तो वो तो मल्टीपल पेज की एप्लीकेशन कहलाती. सो इन दिस होम बेसिकली हमारे को जेंगो टेम्पलेट के ही कुछ टैग्स को यूज करना पड़ेगा. एक टैग है इसमें एक्सटेंड्स. ओके, यहाँ पर एक्सटेंड्स टैग करता क्या है? जैसे आप क्लास बनाते थे, क्लास बनाते टाइम आप इनहेरिटेंस के लिए ब्रैकेट्स के बीच में पेरेंट क्लास का नाम दे देते थे. इसी तरीके से एक्सटेंड्स में आपको ये जो सिंगल कोट्स आपको अब दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको उस टेम्पलेट का नाम बताना है जिस टेम्पलेट के साथ आपको इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है. दिस एक्सटेंड्स टैग मस्ट बी फर्स्ट इन योर टेम्पलेट. ओके, इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं लिख सकते. अगर लिखोगे तो एरर आ जाएगा. ये जेंगो का सिंटैक्टिकल एरर होगा. अगर एक्सटेंड्स के ऊपर कुछ भी लिख दिया तो एरर है. ओके, एक्सटेंड्स हमने लिखा. एक्सटेंड्स लिखने के बाद यहाँ पर जस्ट दे दिया base.html. इसके साथ हमारे को इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है. ओके, दिस इज द टेम्पलेट विद विच वी वांट टू परफॉर्म द इनहेरिटेंस. अब इसको लोड कर लिया जाएगा जब भी आपके इस टेम्पलेट को राउट कराने की कोशिश करी जाएगी. ओके,
इसके बाद मैंने बोला कि कौन से ब्लॉक के अंदर, सी ओवर हेयर हमने ये ब्लॉक डिफाइन करा था सिर्फ और सिर्फ, कि हम बेसिकली डिक्लेयर करा था, सॉरी, कि हम एक ब्लॉक यूज करने वाले हैं आगे जाकर जिसका नाम कंटेंट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी डिक्लेरेशन है, मतलब सिर्फ बताया था कि एक ब्लॉक होगा जिसके अंदर हम चीजें डालेंगे, और यहाँ पर हम उस ब्लॉक की डेफिनेशन करेंगे, मतलब यहाँ से हम उसके अंदर अब कंटेंट डालेंगे। सो आई सेड ब्लॉक, ब्लॉक का नाम क्या था, कंटेंट, दिस वाज द नेम ऑफ माय ब्लॉक, ठीक है, वो लिख दिया मैंने। और इसके बाद बेसिकली लिखने के बाद अब यहाँ पर मैं HTML का अपना कोड लिख सकता हूँ, वो जो डायरेक्टली मेरे को उस ब्लॉक के अंदर रखना हो। सो लेट्स से H2, ये हमारा होम पेज लिखा हुआ आ जाएगा किसके अंदर, उस H2 के बेसिकली उस कंटेंट ब्लॉक के अंदर। ओके, देख रहे हो, एक पीस टेम्पलेट का यहाँ पर बना है, एक पीस टेम्पलेट का यहाँ पर बना है Django के अंदर, इसी को हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस कहते हैं। पाइथन के अंदर बेसिकली पाइथन का जो ये फ्रेमवर्क है Django, इसमें टेम्पलेट इनहेरिटेंस के थ्रू एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनती है। ओके, इसमें टेम्पलेट्स को टुकड़ों में बनाया जाता है, फिर उन्हें जोड़कर एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनती है। सो यहाँ तक क्लियर है गाइस? सर जो ये एक्सटेंड फंक्शन है Django का, ये इसी या को करके बनाया है ना हमने, ये इसमें इनहेरिट किया है उसको हाँ, बेस से। ये इनहेरिटेंस करा है हमने यहाँ पे। एनी डाउट? और सर ये फिर इसको भी उसमें देना पड़ेगा, ऐप में लिंक आना पड़ेगा जो हमने पहले किया नहीं, था, जो वो हमने बेस लिख दिया, ये प्री डिफाइंड टैग्स हैं सारे Django के, हम इन्हें भी बनाएंगे आगे जाकर, ये सारे प्री डिफाइंड हैं, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ओके, understood? Any doubt? Sir, URLs repeat. So URLs, so Singh is asking to repeat the URLs basically. So Singh, URLs basically, this is the index to your वेब सर्वर। बेसिकली आपके सर्वर के लिए ये एक इंडेक्स की तरह वर्क करेगा कि जब होम पे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तो ये कौन सा फंक्शन का फायर करेगा, व्यूज के अंदर एक होम फंक्शन है, तो लाइक यहाँ पर आ गया सारा स्टफ और अपने व्यूज पे आ गया, सॉरी व्यूज पे सारा स्टफ आ गया। अब व्यूज पर आकर इसने देखा जो भी रिक्वेस्ट मिली थी व्यूज को हैंड ओवर कर दी, इस व्यूज ने उस रिक्वेस्ट को कहां पर भेज दिया, होम पर, तो अब ये होम पर पहुंचा। होम पर पहुंचने के बाद इस टेम्पलेट के अंदर पहली ही लाइन लिखी हुई है एक्सटेंड्स बेस डॉट एचटीएमएल, तो अब यहाँ से फ्लो पहुंच गया बेस डॉट एचटीएमएल पे, ये पूरी टेम्पलेट लोड हुई। आफ्टर लोडिंग दिस टेम्पलेट बेसिकली यहाँ पर आया, फिर कंटेंट ब्लॉक के अंदर उसने एक नई चीज लोड करा दी, दैट इज दिस, और वो यहाँ पर लोड होकर हमारे को फाइनली दिख गया। So now is it clear for you, SC? Yeah, okay. So let's now try to execute this stuff. So we can see कि ये actually work कर रहा है इस तरीके से या नहीं. So python manage.py and run the server. Wait for a while. If everything goes well, if no error is in my project, basically, so I will get the URL. So मेरे को URL मिल चुकी है. And we know that कि this URL will not be answerable for अब now. क्यों? क्योंकि हमारे पास दो URL पैटर्न है, एडमिन या होम, और मैंने डायरेक्ट URL पे ही रिक्वेस्ट भेजी है। तो सेट मैंने बोला मेरे को होम पे रिक्वेस्ट भेजनी है एंड देन एंटर दबाया। सो व्हाट वी आर गेटिंग, हेडर इज देयर, home page is there and footer is there. If you right click and go to the inspect element, you will find that एवरीथिंग इज रिटर्न ओवर देयर। जो आपने दो टुकड़ों में लिखा था वो यहाँ पर एक ही टुकड़ों में आपको लिखा हुआ दिखेगा, लाइक दिस इज द हेडर सेक्शन, दिस इज द बॉडी सेक्शन, एंड इन दैट बॉडी सेक्शन मैंने तो वहां पर टैग छोड़ दिया था, लेकिन अब वो टैग सी किस तरीके से हमारे को दिख रहा है, यहाँ पर अलग तरीके से हो चुका है, वो मतलब इवेल्युएट हो चुका है यहाँ पर। सो इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस? Yes, sir. So now what I'm trying to say is basically, so ये एक होम पेज एप्लीकेशन हो गई जो डेमो एप्लीकेशन के थ्रू हमारी रिप्रेजेंटेशन हो रही है जिसकी। So this is a home page application. Okay. Now what I'm trying to say is basically इसका यूज क्या होता है? No sir. So रोहित कुमार is saying कि it is not understood. So रोहित सी, यहाँ पर हमने दो टुकड़ों में अपनी टेम्पलेट बनाई थी, दो टुकड़ों में बनाई थी। तो फर्स्ट वन वाज base.html, this was our main template. Okay, this was our main template. ये पूरी टेम्पलेट गोइंग टू बी कांस्टेंट, लेकिन ये जो ब्लॉक हमने छोड़ा था इसके अंदर हमने कंटेंट फिल करा है बेसिकली, कहाँ से, इस
basically home.html. So that is what we call template inheritance. So extends base.html, उस पूरी template को यहाँ पर load कर लिया गया और उसके एक block जिसका नाम था content, उसमें ये stuff load कर दिया गया. So is it clear for you Rohit now? So okay, so दिस इज जस्ट फॉर द सिंगल एप्लीकेशन, लेकिन एक जेंगो के प्रोजेक्ट में बहुत सारी एप्लीकेशंस होने वाली है. सो लेट्स क्रिएट अनदर एप्लीकेशन. ओके, सो मैंने सर्वर किल करा. फॉर क्रिएटिंग द एप्लीकेशन वी नो द कमांड वेरी वेल. बेसिकली द कमांड इज फॉर क्रिएटिंग द एप्लीकेशन इज python manage.py run server and oh sorry not run server start app and the application name. So I'm calling it blog app. Okay, ऐसे ही मैंने जस्ट इसको नाम दे दिया blog app. Wait for a while, the application will get created. It is created successfully. Now what we have to do is we have to register this application. For doing that, we'll have to be going there and then registering the blog app as well. Okay, so blog app, this is the blog application. So I have registered this application. Now inside this blog app we do have views, stats, model, मतलब जो भी एक नॉर्मल में मिलते थे. इस ब्लॉग ऐप के अंदर एक एप्लीकेशन लेवल टेम्पलेट फोल्डर बनाया मैंने, नेम्ड टेम्पलेट्स. ओके, एक टेम्पलेट्स नाम से एप्लीकेशन लेवल टेम्पलेट फोल्डर बनाया और व्यूज पे जाकर मैंने इसके अंदर भी एक बेसिकली फंक्शन बना दिया, क्योंकि आपको चीजों को कैटेगराइज रखना है तो अलग अलग फंक्शनैलिटी की बेसिकली हर एक व्यू अलग होनी चाहिए. तो इसलिए मैं व्यू अलग बना रहा हूँ. यहाँ पर आया, मैंने बोला डेफ और यहाँ पर ब्लॉग्स नाम से एक व्यू फंक्शन बनाया मैंने जिसको रिक्वेस्ट मिलेगी और जैसे ही इसे रिक्वेस्ट मिलेगी ये बेसिकली करने क्या वाला है, ये रिटर्न करेगा रेंडर ऑब्जेक्ट. अब वो रेंडर कहाँ करेगा, ये रेंडर करेगा रिक्वेस्ट को बेसिकली एक टेम्पलेट जिसका नाम है blocks.html पर, और उसमें कॉन्टेक्स्ट के तौर पे कुछ भी नहीं भेजा जाएगा फॉर नाउ. ओके, कुछ भी नहीं भेजा जाने वाला है फॉर नाउ. सो ये टेम्पलेट तो अभी है ही नहीं, तो लेट्स क्रिएट दिस टेम्पलेट. न्यू फाइल इनसाइड द टेम्पलेट्स blocks.html. यहाँ पर आया और इधर भी मैंने लिख दिया extends base.html. See, this is the second application that we are creating. लेकिन इसके अंदर भी हम we are not writing the code from beginning, क्योंकि एक कांस्टेंट हम बना चुके हैं. तो यहीं पर मैंने बोल दिया कि block content, this is the block content. इसके अंदर मेरे को चीजों को लोड कराना है और क्या लिखा हुआ देना है यहाँ पर मेरे को. I said inside the h2 heading blocks page, this will be over there. So block page h2 is closed. So view function is ready for the block page. Okay, blog application के लिए block page पे जाने के लिए view function is ready, template is ready, but request URL pattern is not ready. So get to the URL pattern. और मेरे को अब यहाँ पर ये जो मैंने as views import कर लिया था, अब उसका नाम भी तो views ही है, तो मेरे को इन्हें बदलना पड़ेगा. So मैंने बोल दिया as demo app view. मैंने इसको स्पेसिफिक नेम दे दिया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन भी ना हो. डेमो ऐप, और ये हमारे को ऑलरेडी पता है एलियासिंग ऑफ इंपोर्टेशन स्टेटमेंट्स, ये हमारे को ऑलरेडी पता है. फिर यहाँ पर मैंने एक और व्यू इंपोर्ट करा. सो आई सेड फ्रॉम ब्लॉग ऐप इंपोर्ट व्यूज एज ब्लॉग व्यूज. ओके, जिससे डिफरेंशिएट हो सके, नहीं तो व्यूज में कंफ्यूजन हो जाता. वो मतलब लेटेस्ट वाला ही ब्लॉक करता, सिर्फ और सिर्फ पुराने वाला याद ही नहीं रखता. यहाँ पर मैंने बोल दिया कि अब ब्लॉक्स पे जब रिक्वेस्ट भेजी जाएगी देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन, फर्दर ऑपरेशन. सो कौन सा बेसिकली हमारे को लॉन्च कराना है. तो मैंने बोला ब्लॉक व्यू के अंदर एक फंक्शन हम बना कर आए हैं जिसका नाम है ब्लॉक्स, उस फंक्शन को फायर कराना है. ओके, सो दैट फंक्शन विल गेट फायर्ड इन्वोक्ड. ओके, सो एवरीथिंग इज डन नाउ. सेकंड एप्लीकेशन, उसकी टेम्पलेट भी हमने रजिस्टर करके यहाँ पर रख दी है, यूआरएल पैटर्न भी बना दिया है. गो टू दी terminal, run the server, python manage.py, run the server, run server. Wait for a while now. If everything goes well. So there is some issue. The issue is demo app is not defined. So there is some issue in line number 22 in the URLs. So demo app views, और मैंने यहाँ पर view लिखा था. ओके, नीचे व्यूज है, मैंने ऊपर व्यू लिखा था. द मिस्टेक वाज फॉर जस्ट एस. यू गो ओवर हियर, सर्वर इज नॉट गेटिंग रीस्टार्टेड ऑटोमेटिकली, सो रीलोड बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी. ओके, so I have like pressed control C, got the URL pattern. If I go over here now,
एंड लाइक रिक्वेस्ट टू दी होम पेज डायरेक्टली, अगर मैं बेसिकली इसी पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो यू विल सी ब्लॉक पेज नॉट फाउंड। अब दो हमारे पास 3 URL पैटर्न है आंसर करने तीन हो गए थे। ओके। सो पहला है हमारा होम, तो होम पे तो हमारा होम पेज लोड हो रहा है। दूसरा है हमारे पास बेसिकली ब्लॉग, तो ब्लॉग पे हमारा ब्लॉग पेज लोड हो रहा है और हेडर एंड फुटर बोथ आर सेम। ओके, इज इट अंडरस्टूड? सर ये सेक्शन के थ्रू है, जैसे कि हम जितने सेक्शन बनाएंगे अपनी साइट में तो उनको पहले लोड कराना पड़ेगा, उसको यूआरएल देना पड़ेगा डेफिनेटली अलग करके। सेक्शंस, हाँ सेक्शंस ही डिफाइन कर रहे हैं। ओके, so Yes, is sir. this clear for all of you guys? So Lokesh is saying yes, so I think it is clear very well for all of you guys, so let's move ahead now. सर जैसे कि इसमें होगा आपने ब्लॉग पेज बनाया उसका अलग, फिर होम पेज बनाएंगे उसका अलग, फिर देख